हेलो फ्रेंड्स, 2022 में पूछे गए प्रश्न सोशल साइंस से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं एग्जाम 2025 के। ये प्रश्न एक है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष थे। चलिए, अगली प्रश्न है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? ये किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। चलिए, अगली प्रश्न क्या, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ये किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 10वें जो है सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? देखिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ है? 1912 में हुआ था। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। देखिए, अगली प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? देखिए, भारत जो थे आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे जो आए थे। अगली प्रश्न, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? देखिए, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? कहाँ पे फहराया गया था? देखिए, रावी में फहराया गया था नेहरू जी के द्वारा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? देखिए, क्रांतिकारी नेता जो था सूर्य सेन, उसका उपनाम क्या था? कि उसका उपनाम था मास्टर दा था उसका उपनाम। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जलमार्ग एक है। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग एक क्या है? इलाहाबाद से हल्दिया तक का है। चलिए, अगली प्रश्न, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ये उपभोक्ता उद्योग कौन है? चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनरियो में हुआ था। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन खरीफ फसल? देखिए, खरीफ फसल कौन है? कपास जो है खरीफ फसल है। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? देखिए, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? ये किसने कहा? पंडित नेहरू ने कहा है। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? देखिए, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती है। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? ये भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र है। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। देखिए, अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? देखिए, लोकतंत्र का प्राण कौन है? राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का प्राण है। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? देखिए, कब हुई है? 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अगली प्रश्न की ओर। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? ये किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। भारत में कौन शासन प्रणाली है? देखिए, भारत में जो है कौन शासन प्रणाली है? संसदीय व्यवस्था है। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, भारत में जो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। देखिए, अगली प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। देखिए, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? इनमें से सभी होगा। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? देखिए, आपातकाल की घोषणा भारत में कब हुई थी? 1975 में हुई थी। चलिए, अगली प्रश्न की ओर। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? देखिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ये कहाँ पे करना चाहिए? सागर तट से दूर करना चाहिए। चलिए, अगली प्रश्न की ओर।
अगली प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक कल्याण है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? देखिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास का होता है। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा, देखिए प्लास्टिक मुद्रा कौन है? देखिए डेबिट कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, अगली प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। चलिए अगली प्रश्न है, छुपी बेरोजगारी पाई जाती है, देखिए छुपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए अगली प्रश्न है, रूस की मुद्रा क्या है? देखिए रूस की जो मुद्रा वो क्या है? रूबल है रूस की मुद्रा। चलिए अगली प्रश्न की ओर, साख का आधार क्या है? देखिए साख जो है उसका आधार क्या है? विश्वास है। चलिए अगली प्रश्न, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? देखिए अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता जो अपने उपयोग के लिए खरीदता है। चलिए अगली प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कब किया गया? देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1953 में किया गया। चलिए अगली प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? देखिए विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन है। चलिए अगली प्रश्न है, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? देखिए मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। चलिए अगली प्रश्न है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ? देखिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है? गुजरात में है। चलिए अगली प्रश्न, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ? देखिए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? भागलपुर में है। चलिए अगली प्रश्न है, जलवेरिन संबंधित था, देखिए जलवेरिन जो किससे संबंधित था? व्यापारियों से संबंधित था। चलिए अगली प्रश्न है, जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए जर्मन राय राज्य जो था उसका निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अगली प्रश्न है, वियना सम्मेलन हुआ था, ये वियना सम्मेलन जो था कहाँ पे हुआ था? कहाँ हुआ था? 1815 में हुआ था। प्रश्न संख्या की प्रश्न संख्या, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ये जीवाश्म ईंधन कौन है? इनमें से सभी होगा, कोयला भी होगा, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी होगा, तो तीनों होगा। चलिए अगली प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? देखिए भारत का जो है प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तारापुर में है। चलिए अगली प्रश्न है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? देखिए किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगली प्रश्न है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? देखिए सिंदरी जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। चलिए अगली प्रश्न की, अगली प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? देखिए एशिया का जो सबसे पुराना रेलवे शॉप कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। चलिए अगली प्रश्न है की ओर, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पूना जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, अगली प्रश्न है, मंदार पहाड़ी किस जिले में? देखिए मंदार पहाड़ी जो है वह किस जिले में है? बांका जिले में है। चलिए अगली प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, ये सासाराम नगर का विकास हुआ था, इसका आंसर क्या होगा? मध्य युग में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? देखिए किसने योगदान किया था इटली के एकीकरण में? इनमें से सभी ने किया था। चलिए अगली प्रश्न है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? देखिए भारत में जो 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग जारी करता है। चलिए अगली प्रश्न की, अगली प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? इनमें से सभी होगा, कृषि भी होगा, खनन भी होगा, पशुपालन भी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए अगली प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? देखिए कौन शाख जो है मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्राफ्ट जो मुद्रा का उदाहरण है। चलिए अगली प्रश्न की, अगली प्रश्न है,
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या थी? 121 करोड़ थी। चलिए अगली प्रश्न है कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह है। ये मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? एक मार्ग है। चलिए अगली प्रश्न की। अगली प्रश्न है केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। चलिए अगली प्रश्न है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? कि रॉबर्ट ओवन जो था वह कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। चलिए अगली प्रश्न की। अगली प्रश्न है वोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? कि वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। चलिए अगली प्रश्न है कंबोडिया की राजधानी है। ये कंबोडिया जो है उसकी राजधानी कहाँ है? ये उसकी राजधानी जो है नोपेन में है। चलिए अगली प्रश्न है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजित किया था? किस कानून के विरोध में किया था? रोलेक्ट एक्ट कानून के विरोध में किया था। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? देखिए किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। चलिए अगली प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। चलिए अगली प्रश्न है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ये किसने किया था? जॉन के ने किया था। चलिए अगली भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में स्थापित की गई थी। जूट मिल जो कलकत्ता में स्थापित की गई थी पहली। चलिए अगली प्रश्न है सुखाड़ का कारण है। देखिए सुखाड़ का क्या कारण है? जल का अभाव। चलिए अगली प्रश्न संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? रेडियो है। बाढ़ का प्रमुख कारण है। देखिए बाढ़ का जो है प्रमुख कारण क्या है? इनमें से सभी है। चलिए अगली प्रश्न भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? देखिए भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप क्षेत्र में आयताकार होनी चाहिए। चलिए अगली प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत में जो है सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है। चलिए अगली प्रश्न की। अगली प्रश्न है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? देखिए सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है।